हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस चैनल पर हैं उन्हें परमेश्वर आशीष और बरकत और खुशियाँ, आनंद और प्रेम दे, क्योंकि आपने इस चैनल पर अपना प्रेम दिखाया है और आप आशीषित हुए हैं। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक पवित्र नया दिन और जोड़ दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। आज जो भी भाई है, बहन है, बुजुर्ग है, जवान है, बच्चे हैं, जो भी है संकट में पड़े हैं, यानी परेशानी में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, तो आज वो परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा उनको बाहर निकालेगा। उन्हें अपने पवित्र वचन के द्वारा धैर्य देगा, सामर्थ देगा, बल देगा, ताकत देगा और आपको मेरा परमेश्वर छुड़ाएगा। आप इन वचनों पर मनन कीजिए और इन वचनों के ऊपर अपने हृदय को, दिल को खोलिए और इस वचन को अंदर लीजिए, क्योंकि वचन कहता है मैं बाहर खड़ा हुआ दरवाज़ा खटखटाता हूँ, मेरे लिए जो खोलेगा उसके भीतर आकर मैं खाना खाऊंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा। यानी परमेश्वर ये खाने के लिए कह रहा है, यानी वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हें अपने पवित्र वचन का भेद प्रकट करूंगा, तुम्हें मैं उन बातों को जो तुम्हारे लिए है उसको आप पर प्रकट करूंगा। तो आपको दरवाज़ा खोलना है, यानी गेट खोलना है। तो आप परमेश्वर के वचनों के लिए, उन शब्दों के लिए, उन बातों के लिए अपने हृदय को खोलेंगे तो मेरा परमेश्वर आपको उन परिस्थिति से, जो संकट में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, पीड़ा में पड़े हैं, अशांति में है, कर्जे में हैं, तो आपको परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा बाहर निकालेगा, अपने पवित्र वचन के द्वारा आपको उभारेगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा आपको उठाएगा। आमेन। हालेलुया। हम वचन देखते हैं भजन संहिता 50 अध्याय 15 नंबर वचन। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमेन। परमेश्वर आपको ये बात कहता है कि संकट के दिन में, आज आप पर किसी प्रकार का संकट है, परेशानी है, पीड़ा में है, हॉस्पिटल में है, दुखी है, बीमार है, तो आप पर कोई प्रकार का संकट आया हुआ है, तो परमेश्वर का वचन आपसे ये बातें कह रहा है कि संकट के दिन मुझको पुकार। परमेश्वर कहता है आपको कि मुझको तू पुकार, संकट के दिन मुझे तू पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। परमेश्वर कहता है तू मेरी महिमा कर पाएगा, मैं तुझे छुड़ा लूंगा। जब छुड़ा लूंगा, जब तू मुझे संकट में पुकारेगा। संकट में हम क्या करते हैं, हम भागते हैं एक दूसरे को, इंसान के पास जाते हैं, किसी का सहारा लेते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, अपनी समझ के अनुसार करता है। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे ये कह रहा है कि संकट के दिन मुझको पुकार। हम क्या प्रार्थना के समय देते हैं, प्रार्थना के लिए हम उपवास करते हैं, हम परमेश्वर के पवित्र वचन पर ध्यान करते हैं, हम परमेश्वर के वचन बोलकर प्रार्थना करते हैं। संकट के दिन आप पर किसी प्रकार से कोई प्रकार का सताव आया है, शारीरिक लोगों ने सताव डाल दिया है, संसारिक लोगों ने सताव डाल दिया है, पीड़ा डाल दी है किसी प्रकार से, तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? उन लोगों के साथ लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए? नहीं, परमेश्वर ये हमें मना करता है कि तुम्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तुम्हें लड़ना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई तो मैं लड़ूंगा। तो परमेश्वर कहता है संकट के दिन तुम मुझको पुकार। जब आप संकट के दिन परमेश्वर को पुकारेंगे, यहोवा को पुकारेंगे, प्रभु यीशु मसीह को आप पुकारेंगे, तो परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से, उस संकट से, उस पीड़ा से, उस विपत्ति से, उस दुख से, उस लड़ाई झगड़े से परमेश्वर अपने पवित्र हाथों से आपको निकालेगा बाहर।
क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर, परमेश्वर वचन के साथ था। घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन अटल रहेगा। ये जीवित वचन है। जब हम इन वचनों पर हम मेडिटेशन करते हैं, विश्वास करते हैं, यानी इन वचनों को हम बोलते हैं कि परमेश्वर तेरे वचन कहता है संकट के दिन मुझको पुकार। मैं पुकारता हूं, आज मैं संकट में हूं तो मैं पुकार रहा हूं, तो मुझे छुड़ा। हालेलुया। तो मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। एक वचन और देखते हैं, भजन संहिता 4 अध्याय 1। हे मेरे धर्मीय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। दाऊद कहता है ये बात कि हे मेरे धर्मीय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। आमीन। दाऊद कहता है जब मैं सताव में पड़ा था, सकेती में पड़ा था, दुख में पड़ा था, तूने मुझे सहारा दिया है। सहारा दिया है। आपको ही वो परमेश्वर जो दाऊद को सहारा दिया था, वो परमेश्वर आपको भी सहारा देगा। जो हिजकिय्याह को सहारा दिया था, वही परमेश्वर आपको आज सहारा देगा। जब हिजकिय्याह परेशानी में चला गया, क्योंकि उसके सामने लड़ाई करने के लिए असुरी आ गए, उनके पास बहुत सेना थी, इसीलिए वो परिस्थिति उसकी कठिन हो गई थी। वो उस समय मतलब हार में चला गया था। वो परमेश्वर के सामने गया और वो परमेश्वर के पवित्र वचनों को मंदिर में जाग कर उसे परमेश्वर को पुकारा संकट के समय में, और एक दूत को भेज कर 1,86,000 असुरियों को मार गिरा दिया, एक दूत के द्वारा। क्योंकि उस संकट में उस हिजकिय्याह ने परमेश्वर को पुकारा और उसकी प्रार्थना को सुना। दाऊद ने पुकारा, दाऊद की प्रार्थना को सुना। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। जब आप परमेश्वर के सामने आकर कहेंगे मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले, तो वो मेरा परमेश्वर बहरा नहीं है, क्योंकि जिसने आपको कान दिया है, मुझे कान दिया है, तो उसके कान कैसे होंगे? हम बातें सुन सकते हैं तो उसका तो आत्मिक कान है, वो तो पूरी सृष्टि की बातें सुनता है, वो अपनी आंखों से देखता है, उनकी आंखें हैं, वो अंधा नहीं है। वो मेरा परमेश्वर है, वो देखता है। जब देखता है जो कोई उसको पुकारता है, जो उसके लायक है, जो उनके लायक कार्य करता है, उसकी प्रार्थना को सुनकर प्रतिफल देता है। क्योंकि धर्मी की प्रार्थना सुनी जाएगी, दुष्टों के बलिदान से वो गणना करता है। आप पवित्र बनकर परमेश्वर के सामने खड़े होकर दुहाई दे रहे हैं संकट के दिन, तो मेरा परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें सहारा देगा, वो तुम्हें संकट से बाहर निकालेगा। वो वादा करता है कि मैं धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। तू अंधकार से भरी हुई घाटी में भी क्यों न चलेगा, तो भी मैं तुझे किसी चीज की कोई हानि न होगी, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वो परमेश्वर कहता है। आप इन वचनों पर विश्वास कीजिए। आज आप इस वचन पर विश्वास करके परमेश्वर की दुहाई देना शुरू कर दीजिए, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, और मेरा परमेश्वर आज ही आपको छुड़ाएगा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, मैं आपकी हजूरी में हूँ। परमेश्वर ये भाई बहन जहाँ से ये प्रार्थना सुनने आपकी हजूरी में, आपकी प्रेजेंस में आए, आपके सिंहासन के सामने आए हैं। प्रभु जी, आप इन्हें देखे मेरे प्रभु, इन पर दया कीजिए। आज ये संकट में है, चाहे पीड़ा में है, दुख में, किसी परिस्थिति में, प्रभु जी आप इन पर दया कीजिए, क्योंकि आप तो जीवित परमेश्वर है। हमारी दुखों को, कष्टों को, पीड़ा को परमेश्वर तूने कलवेरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया है। आपने परमेश्वर हम लोगों को आजाद किया है, क्योंकि बंदी गृह में पड़े हैं, उन बंदी गृहों को छुड़ाने के लिए आया। कंगालों को तू सुसमाचार सुनाने के लिए आया। परमेश्वर तू जिंदा है, प्रभु यीशु मसीह तू जिंदा है। आज जो भी भाई बहन ये प्रार्थना सुने, जिस घर से, जिस देश से, जिस जगह से ये प्रार्थना सुने, मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों को, इन भाई बहनों को उस परिस्थिति से, उस दुख से, उस पीड़ा से, उस कष्ट से आज भोर के दिन परमेश्वर इन लोगों को निकालिए। प्रभु जी उस दुख से निकाल लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन को परमेश्वर आप बदल दीजिए। ये स्वयं
बनाए रहने पाए परमेश्वर। ये तेरा पवित्र वचन अपने हृदय में लेकर प्रभु आज सुबह में जो भी काम करे मेरे प्रभु, इनके सारे कामों पर सफलता देना मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु राजा, जो काम करे उसमें तेरी महिमा और तेरी बड़ाई हो प्रभु। ये जहां भी जाए, जिस स्थान पर जाए प्रभु, उसमें परमेश्वर तेरी महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर। जो भी कार्य करे मेरे पिता, तेरे अनुग्रह के अनुसार किए कार्य किए जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह इन लोगों के ऊपर हो और ये जो भी कार्य करे प्रभु, उन पर प्रभु तेरी आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं पिता, मेरी प्रार्थना तू सुनकर उत्तर देता है। मेरे जलाली खुदा, जिन भाई बहनों ने परमेश्वर इस वचनों के लिए परमेश्वर तेरे सामने अपने हृदय को खोला है, उन लोगों को तू परमेश्वर उस संकट से बाहर निकाल। इनके घर में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था प्रभु, उस लड़ाई झगड़े से परमेश्वर बाहर निकाल। इनके घर में शांति, आनंद और खुशियां, प्रेम भर दे, क्योंकि जिस जगह पर परमेश्वर आप आज्ञा देते हैं तूफान को, तो तूफान ही रुक जाता है। क्योंकि उस नदी के अंदर, उस झील के अंदर परमेश्वर, उस नाव के अंदर जो पानी भर रहा था और चेले घबरा गए, आपने उन्हें आज्ञा दी तूफान को और थम जा, और थम गया। उसी प्रकार प्रभु यीशु राजा, आज ये लोग किसी प्रकार से परमेश्वर, उनके घर में तूफान चल रहा होगा, किसी रीति से संकट में पड़े होंगे, तो परमेश्वर आज तेरे पवित्र वचन के द्वारा ये तेरे सामने आकर दुहाई दे रहे हैं। तो परमेश्वर आज उस तूफान को मैं प्रभु तेरे पवित्र वचन के द्वारा थाम देता हूं। आज वो तूफान रुक जाए, आज उनके घर में लड़ाई झगड़ा रुक जाए, आज उनके केस मुकदमे खत्म हो जाए, आज इनका जो फैसला है परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपता हूं। तू जज बनकर परमेश्वर इनका फैसला कर परमेश्वर। तू न्याय करने वाला परमेश्वर, तू मुंह देखा न्याय नहीं करता मेरे पिता परमेश्वर। तू दयालु परमेश्वर है मेरे खुदावन, तू पक्षपात नहीं करता मेरे पिता परमेश्वर। तू न्याय कर मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों को उस लड़ाई झगड़े से, उस केस मुकदमे से बाहर निकाल मेरे पिता परमेश्वर। तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, तू सच में इन लोगों को तूने बाहर निकालिया। उनके केस मुकदमे तू लड़ेगा आज से मेरे पिता। या आज से परमेश्वर अपने हृदय को शुद्ध करके तेरे सामने परमेश्वर दुहाई दे रहे हैं। तो परमेश्वर तू इन लोगों को उस केस मुकदमे से बाहर निकालिए प्रभु। जो लोग प्रभु हॉस्पिटल में पीड़ा में पड़े, दुख में पड़े, बीमारी में पड़े, कष्ट में पड़े प्रभु, वेंटिलेटर पर है, व्हील चेयर पर है प्रभु, किसी रीति से मेरे पिता परमेश्वर उनके पर प्रभु कोई प्रकार का श्राप पड़ा है, तो मेरे प्रभु या आज तुझे संकट में पुकार रहे हैं कि परमेश्वर हमें इस हॉस्पिटल से छुट्टी दे, मेरे बच्चे को ठीक कर प्रभु। कोई आईसीयू में मेरे पिता परमेश्वर और रो रो के दुहाई दे रहा है, तो मेरे पिता परमेश्वर तू उनकी पुकार को सुन, क्योंकि तू परमेश्वर पुकार को सुनता है। जो लोग प्रभु तेरे सामने संकट में आकर पुकारे है, उन लोगों की दुहाई तू सुनकर परमेश्वर आज तक परमेश्वर तू सुनकर तू लोगों को उस संकट से बाहर निकालता है। तो आईसीयू में से बाहर निकाल उस बेटे को प्रभु यीशु मसीह, आईसीयू से बाहर निकाल मेरे पिता परमेश्वर उस बेटी को प्रभु जी। आज उस बेटे को, बेटी को परमेश्वर उस हॉस्पिटल से बाहर निकाल, जो बीमार है मेरे पिता परमेश्वर उस बेटे को बाहर निकाल, अजय को मेरे पिता परमेश्वर, और उस बेटे को चिराज को परमेश्वर उस हॉस्पिटल से बाहर निकाल मेरे पिता। उस प्रभु ऑक्सीजन को परमेश्वर हटा दे, क्योंकि तू जो ऑक्सीजन देता है मेरे पिता परमेश्वर उस ऑक्सीजन से जीवित रहे मेरे खुदावन। उस संकट से बाहर निकाल, दया कर प्रभु, तेरा दया वाला हाथ उनके ऊपर रख दे मेरे प्रभु। जिनके शरीर में जो बीमारी पाई गई है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, वो यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए, यीशु के नाम से ऑपरेशन कैंसिल हो जाए प्रभु यीशु राजा। उस संकट से बाहर निकाल मेरे पिता परमेश्वर। जिन लोगों की परिस्थिति प्रभु डाउन हो चुकी है मेरे पिता, उनके पैसे कमाई प्रभु दवाई में लग चुकी है और कुछ पैसे नहीं है, और प्रभु इलाज कराने के लिए परमेश्वर इनके पास कुछ पैसे नहीं है प्रभु यीशु राजा। तू दया कर, इन पर दया कर परमेश्वर। तू ही इनका डॉक्टरों का डॉक्टर बनकर परमेश्वर उतरा और इन लोगों को प्रभु चंगा भला कर मेरे पिता परमेश्वर। इनके गरीबी को दूर कर दे मेरे पिता परमेश्वर। इस जलाली खुदा, इनके शरीर से वो बीमारी को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से। इनकी नाड़ ब्लॉक है यीशु के नाम से खुल जाए, खुल जाए वो ब्लॉक नाड़ यीशु मसीह के नाम से ओपन करता हूं। हे प्रभु यीशु राजा, इनके कैंसर यीशु के नाम से ब्लड से बाहर निकल जाए। इनके शरीर की जो कैंसर है वो यीशु के नाम से बाहर निकले। आंखों की कैंसर, कानों का कैंसर यीशु के नाम से, गले का कैंसर, पेट का कैंसर यीशु के सामर्थ्य नाम से चला जाए, यीशु के नाम से आउट हो जाए गंदी बदबू की आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे प्रभु, तो अपने पवित्र हाथों से छू, क्योंकि ये संकट में आज तुझे पुकार रहे हैं। तो मेरे पिता परमेश्वर, इनके दुहाई को तू सुनकर उत्तर दे मेरे पिता परमेश्वर। जैसे हिजकिय्याह ने दुहाई दी और उनकी सुनी प्रभु यीशु राजा, जैसे वो बीमार था, वो तेरी दुहाई दी, रो रो कर प्रार्थना की, तेरी दुहाई दी और परमेश्वर उस फोड़े से, उस बीमारी से तुरंत वो चंगा हो गया मेरे पिता परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु आज ये लोग उस बीमारी से छूट जाए, उस दुविधा से छूट जाए, उस परेशानी से, उस संकट से छूट जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज प्रभु इन लोगों को छू और ब्लेस करे। वो कैंसर और गिल्टियाँ और रसोलियाँ, शुगर, पैरालाइज्ड और टाइफाइड, जो माइग्रेन यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर चला जाए। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से वो छोड़कर चला जाए, ये संकट से बाहर निकल जाए यीशु के नाम से। और लीवर की बीमारी
बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम से चले जाए, वो हार्ट अटैक यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से छोड़कर चला जाए, यीशु के नाम से हार्ट हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, पेट का दर्द चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, पेट की रसोलियां गिल्टियां पथरियां यीशु के नाम से चली जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वो दर्द यीशु के नाम से दर्द चला जाए यीशु के नाम से, अब से वो पेन होना बंद हो जाए यीशु के नाम से, वो दर्द होना बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ए मेरे परमेश्वर, तू इन लोगों को छू मेरे खुदावन, इन लोगों को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, इनके सर का दर्द चला जाए यीशु मसीह के नाम से, कानों का दर्द, जो कान में दर्द हो रहा है यीशु के नाम से कान का दर्द चला जाए, बी हील नेम ऑफ जीसस, वो बहना, कान का बहना रुक जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आंखों की ज्योति दे मेरे पिता परमेश्वर, इनके आंखों की कैंसर चली जाए और ये देखने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु इस रोज को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, तू सुरक्षित कर मेरे खुदावन, इस बेटी को चंगा कर मेरे खुदावन। थैंक यू जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, थैंक यू जी, धन्यवाद हो महान परमेश्वर यहोवा एलोही मेरे खुदावन, इन लोगों को छू और ब्लेस कर प्रभु, तू दुआई को सुनता है और सुनकर उत्तर देता है, जो संकट में प्रभु तुझे ये पुकार रहे हैं तो इन लोगों को तू छू और चंगा कर मेरे खुदावन। थैंक यू जी प्रभु, इनकी जिनकी हड्डियां टूटी हुई है, कमर में प्रभु किसी प्रकार का प्रभु चोट लगी है और रीढ़ की हड्डी में परमेश्वर गैप आ गए, यीशु के नाम से हील हो पाए, यीशु मसीह के नाम से बी हील नेम ऑफ जीसस, वो रीढ़ की हड्डी जुड़ जाए यीशु के नाम से, इनके घुटने का दर्द चला जाए, इनके पैर की हड्डियां जुड़ जाए, इनके हाथ की हड्डियां जुड़ जाए, वो एक्सीडेंट से टूटी हुई है, चाहे किसी रीति से वो टूट गई है तो परमेश्वर तू हड्डी हड्डी को सुरक्षित करता है, तेरा पवित्र वचन कहता है इन्हें सुरक्षित कर प्रभु, इनकी हड्डियों को सुरक्षित कर प्रभु, बल देता है प्रभु, जैसे प्रभु तराई में प्रभु एजेकियल ने भविष्यवाणी करके कहा और एक सूखी हड्डियां एक बहुत बड़ी सेना बन गई, उसी प्रकार तेरे पवित्र वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर ये लोगों की हड्डियां जुड़ जाए। आज संकट में तुझे पुकार रहे हैं तो मेरे पिता परमेश्वर इनकी छाती की हड्डियां जुड़ जाए, इनके जो पसलियों की हड्डियां यीशु के नाम से हील हो जाए प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इनके सर की हड्डी है वो यीशु के नाम से, जो एक्सीडेंट से वो टूट चुकी है तो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो सुरक्षित हो जाए, वो जॉइंट जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि परमेश्वर तू महान है, संकट में परमेश्वर तू हमारी सहायता करता है पुकारने पर प्रभु यीशु राजा। आज ये लोग परमेश्वर जहां से दुहाई दे रहे, हाथ उठाकर प्रार्थना करें तो परमेश्वर इन लोगों को तू चंगा भला कर मेरे खुदावा। धन्यवाद करता हूं महान परमेश्वर, तूने इन्हें सर से लेकर पांव के तलुओं तक छू लिया है और छू कर चंगा कर दिया। मैं महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तू इस धरती पर इसीलिए आया कि परमेश्वर बंदियों को बंदी गृह से निकाले और लुल्ले लंगड़े को चलाए, टुंडों को चंगा करे, गुंगों को बुलाए, बहरों को सुने प्रभु, अंधे को आंखें दे, इन लोगों को आत्मिक आंखें दे प्रभु, चंगा कर मेरी खुदावन तेरे पवित्र वचन के द्वारा, क्योंकि तूने कहा था हे मेरे प्रिय जैसे आत्मिक उन्नति करता वैसे हर बातों में उन्नति करता जा और बल्ला चंगा हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये लोग बल्ले चंगे हो जाए, जितने दुहाई दे रहे हैं ये लोग बल्ले चंगे हो जाए प्रभु, जहां से ये पुकार रहे हैं ये लोग बल्ले चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी आपने कहा मैं अपने पवित्र वचन को भेज कर चंगा करता हूं, तूने प्रभु इन लोगों के शरीर में, इनके ब्लड में, इनकी नाड़ में, इनकी मांसपेशियों में, इनके शरीर में, आंखों में, कान में, परमेश्वर दिमाग में, शरीर में इनका तेरा पवित्र वचन को भेज दिया है। इन लोगों ने संकट में पुकारा है इसीलिए तेरा पवित्र वचन इनके अंदर चला गया और इस वचन के द्वारा ये लोग चंगे हो चुके हैं। बी हील्ड ऑफ जीसस, इनके शरीर में बल आ चुका है यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो जुकाम है, एलर्जी है, खांसी है, बुखार है, फीवर है, यीशु के सामर्थ्य नाम से चला जाए, क्योंकि प्रभु जैसे प्रभु पतरस की सास को हाथ लगाया और तुरंत परमेश्वर आपने छुआ, तुरंत वो बुखार जुकाम चला गया, फीवर चला गया यीशु मसीह के नाम से। उसी प्रकार प्रभु इस बहन की, इस भाई की, इस बच्चे की, इस बुजुर्ग की परमेश्वर वो बुखार और जुकाम यीशु के सामर्थ्य नाम से चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करता हूं महान परमेश्वर, जिनके घरों में प्रभु दुष्ट फिजूल खर्चा कराता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा देता हूं, निकल जा गंदा शैतान इनके घर से, क्योंकि ये घर प्रभु यीशु मसीह का, जो धन यहोवा की ओर से आता है उस पर यहोवा की आशीष आती है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके घर पर यहोवा की आशीष है, जो धन आया यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से। दुष्ट तो इनके घर में कार्य नहीं कर सकता। मैं तुझे मत्ती 18 की 18 आयत में लिखा उस वचन के द्वारा बांध देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उस दुष्ट को मैं बांध देता हूं, कोई कार्य न करने पाएगा। परमेश्वर इन लोगों को गुड न्यूज दे प्रभु, अच्छी खबर दे प्रभु जी इन लोगों को। परमेश्वर आज तक परमेश्वर ये उदास है, लेकिन आज ही परमेश्वर ये सुबह के परमेश्वर ये प्रार्थना सुनकर जो कार्य पर जाए परमेश्वर इनकी सहायता करना और गुड न्यूज देना मेरे पिता परमेश्वर।
आगे आगे एक दूत को भेजना, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे मेरे खुदावन। थैंक यू जी, क्योंकि ये संकट में आपको पुकार कर ये कार्य कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने सफलता देना। परमेश्वर जो काम परमेश्वर यहोवा तुझे स्मरण करके याद करके करेंगे, वो स्मरण करके याद करके जो काम करेंगे, वो परमेश्वर उसका कार्य तू सफल करेगा। इन लोगों का कार्य सफल कर प्रभु, ये जहां भी जाए प्रभु इनकी सहायता करना। प्रभु तूने कहा था अब से लेकर सदा तक मैं यहोवा तेरे साथ रहेगा, संकट में मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर अब से लेकर सदा तक इन लोगों के साथ ये जहां भी जाए आप साथ रहे, देश विदेश में जहां भी परमेश्वर ये कार्य कर रहे हैं मेरे पिता, इनके साथ रहना मेरे प्रभु। ये संकट में तुझे पुकार रहे हैं, इनकी सहायता कर मेरे खुदावन। धन्यवाद करता हूं महान परमेश्वर यहोवा एलोही मेरे खुदावन। किसी प्रकार का सताओ प्रभु किसी लोगों के ऊपर प्रभु, किसी से लोगों का, गांव वालों का या मोहल्ले का या परिवार का किसी प्रकार से परमेश्वर उनके पर प्रभु टॉर्चर किया गया या प्रभु सताव डाला गया, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से वो अंधकार की शक्ति आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और ये बेटे बेटियां हील हो पाए, ब्लेस हो, आजाद और बड़ी गवाही हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु आपका वचन कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दर्द करूंगा, धर्म दाने आज से मैं तुझे संभाल रखूंगा। प्रभु यीशु राजा आप इन लोगों को तू संभाल कर रखने वाला परमेश्वर यहोवा एलोही मेरे खुदावन। आपने कहा था जब तू नदियों में होकर चलेगा, नदियों का पानी तुझे डुबो नहीं सकेगा, और आग में होकर चलेगा तो आग की लो तुझे जला नहीं सकेगी। परमेश्वर ये किसी भी अंधकार से भरी हुई